सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये जेएनयू के अंदर से एक और ऐसी तस्वीर जो सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किस तरह की मानसिकता पनप रही है। पहले धर्म के नाम पर, अब जाति के नाम पर यहां पर नारे जो हैं वो लिखे गए, भड़काऊ नारे। देखिए, इसमें कोई वेदना नहीं होनी चाहिए। वाइस चांसलर को, पुलिस को बुला करके एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहिए, इन लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो बातें हैं ये तो संविधान का भी विरोध में है और हमारी जो विधि है, यानी इंडियन पीनल कोड, उसके अनुसार भी ये विरोध में है और हेट स्पीचेस में भी इसका बनता है। तो 4-5 धाराएं लग जाने के बाद ये 20 साल जेल रहेंगे, यही इनके लिए इलाज है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपने एक बहुत अहम बात कही जो मुझे भी आपकी बातों में समझ में आया। आपने कहा वेदना नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे नारे लिखने के बावजूद भी कार्रवाई होगी तो किसी की वेदना सामने आ सकती है? नहीं, मैं कहता हूँ कि हम लोगों को हाय हाय ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये कैसा कर दिया, ये निंदनीय है, ये सब बेकार है। वाइस चांसलर को अपने यूनिवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों को एक उदाहरण बनानी चाहिए, उसके लिए मैंने रास्ता बताई। जी, सुब्रमण्यम जी, जिस तरीके से ये जातिवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से नारे लिखे गए हैं कि जो ब्राह्मण है और जो बनिया है वो भारत छोड़ो, ये कौन लोग हैं और कहां से इनके दिल में इतना जहर आ जाता है? नहीं लगता है कि एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से बच्चे पढ़कर बाहर आते हैं, वहां पर इस तरह की चीजें लिखना, जहर फैलाया जा रहा है देश में। पहले ब्राह्मण जाति नहीं है, वो वर्णा है। वर्णा माने गुणा है जी। गुणा माने ज्ञानी, त्यागी और साहसी। ये 3 लोग जो गुण हैं वो उनको हम ब्राह्मण कहते हैं प्राचीन काल से। ये कहीं से बन गई कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, ये तो है ही नहीं। तो पहले इनको तो ये भी नहीं पता है, तो वो क्या समझते हैं कि ब्राह्मण का बेटा बेटा होगा, तो इसीलिए ब्राह्मण को टारगेट करो। ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है। तो ये तो अब वो तो दूसरी बात हो गई है, सुधार की बात हो गई है। मैं ये कहता हूँ कि क्या हमें चिंता है, ये तो पुलिस का काम है। तुम कौन है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, ये पकड़े जाए और इनके ऊपर 4-5 धाराएं लगाकर इनको सख्ती से जेल में रखें और जेल के बाद दंडित होकर और भी लंबी जेल में रहने के लिए व्यवस्था करें। ये तब एक उदाहरण बनेगा दूसरे लोगों को कि इस प्रकार से करना गलत है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही सर। लेकिन अब जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव होता है तो कुछ लोगों का दर्द उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सामने आ जाता है। तो अब इस मामले में अगर कार्रवाई होती है तो क्या रिएक्शन उस ग्रुप का होता है, गुट का होता है, ये देखना बेहद जरूरी है।